अब पाठ को शुरू करते हैं। माँ पुतली बाई प्यार से मोहन को मुनिया कहकर पुकारती थी। मोहन भी अपनी माँ को बहुत चाहता था। बचपन से मोहन की बुद्धि बहुत तीव्र यानी तेज थी। वह सवाल पूछ पूछ कर माँ को परेशान कर डालता। मोहन के घर में एक कुआं था। कुएं के चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए थे। कुएं के कारण बच्चों का उन पेड़ों पर चढ़ना मना था। मोहन सबको आंख बचाकर जब तब पेड़ पर चढ़ जाता। एक दिन बड़े भाई ने मोहन को कुएं के पास वाले पेड़ पर चढ़ते देखा। उसने मोहन से कहा, तुम्हें पेड़ पर चढ़ने से मना किया था, फिर इस पेड़ पर क्यों चढ़े? चलो नीचे उतर आओ। इस पर मोहन ने कहा, मैं तो पेड़ से नहीं उतरूंगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्रोधित भाई ने मोहन को पेड़ से उतारा और चाटा मार दिया। रोता हुआ मोहन माँ के पास पहुंचा और बड़े भाई की शिकायत करने लगा। माँ, भैया ने हमें चाटा मारा, आप उन्हें डांटो। माँ काम में उलझी हुई थी। मोहन की बातें सुनकर कह बैठी, उसने तुम्हें मारा है ना? जाओ तुम भी उसे मार लो। बस मुझे तंग मत करो। मोनिया। शब्द भंडार। पुकारती, बुलाती, आवाज देती, तीव्र, तेज, आंख बचाकर, चोरी छुपे, क्रोधित, गुस्से में, चाटा, थप्पड़, उलझी, व्यस्त। अब मैं 5 पाठ के बीच में इन शब्दों को क्यों पढ़ रही हूँ? इसलिए पढ़ रही हूँ कि आपको इनके अर्थ भी पता हो तो आपको पाठ पढ़ते समय बहुत ही सहायता मिलेगी। आंसू पोंछकर मोहन ने कहा, आपने तो सिखाया है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। भैया मुझसे बड़े हैं, मैं उन पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? हाँ, आप भैया से बड़ी हैं और उन्हें समझा सकती हैं कि वे मुझे न मारें। मोहन की बात सुनकर माँ को अपनी भूल समझ आ गई। काम छोड़कर उसने उसे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह चले। बोली, मुनिया, आज तुमने मुझे मेरी भूल बता दी। इस तरह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना मेरे लाल। एक बार विद्यालय में अध्यापकों ने सभी विद्यार्थियों से कुछ अंग्रेजी शब्दों में स्पेलिंग लिखवाई। सभी बच्चों ने स्पेलिंग लिखी। एक अध्यापक कक्षा में टहलते हुए सभी विद्यार्थियों की स्लेट्स देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मोहन ने गलत स्पेलिंग लिखी थी। उन्होंने मोहन को संकेत दिया कि अपने साथ वाले विद्यार्थी से नकल कर लो, पर मोहन ने नकल करने से मना कर दिया। बाद में अध्यापक ने मोहन को अलग से बुलाकर कहा, तुमने नकल क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें संकेत दिया था, तुम अकेले हो, जिसका उत्तर गलत है। बालक मोहन बोला, मैं जानता हूँ गुरुजी, पर मैं गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहता। यही मोहन आगे चलकर मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे प्रिय राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के रूप में पहचाने गए। तो बच्चों, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अब फिर पाठ के बीच में कुछ शब्द आ गए हैं। प्यार, सवाल, भैया, भूल, सच्चाई, अध्यापक, संकेत, रास्ता, राष्ट्रपिता, रूप। तो आप मुझे ये सब बताएं, ये सब जरूर कमेंट में बताएं कि कौन कौन नकल करता है और कौन कौन नहीं करता है, और क्या ये अच्छी बात है या नहीं। तो कुछ मौखिक प्रश्न हैं। मोहन की माँ का नाम क्या था? पुतली बाई। भाई ने मोहन से क्या कहा था कि भाई ने पेड़ पर चढ़ने से मना कर दिया था? मोहन ने कक्षा में नकल क्यों नहीं की? मोहन ने कक्षा में नकल इसलिए नहीं की कि वह गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहता था। मोहन का पूरा नाम क्या था? मोहन का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अब है प्रश्न 2। पाठ के आधार पर बताइए कि यह किसने कहा था? तुम्हें पेड़ों पर चढ़ने से मना किया था, फिर भी इस पर क्यों चढ़े? यह बात किसने कही थी? मोहन के बड़े भाई ने। जाओ तुम भी उसे मार लो, बस मुझे तंग मत करो, यह किसने कहा था मोहन से? उसकी माँ ने। भैया मुझसे बड़े हैं, पर मैं उन पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ?
तो ये किसने कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी ने, यानी मोहन ने। मैं गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहता, यह किसने कहा था? मोहन ने। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली स्थान भरिए। माँ पुतलीबाई प्यार से मोहन को क्या कहती थी? मोनिया कहकर पुकारती थी। डैश भाई ने मोहन को चाटा मारा, बड़े भाई ने। मोहन की बात सुनकर माँ को अपनी भूल समझ में आ गई। इसी तरह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना। अध्यापकों कक्षा में टहलते हुए सभी विद्यार्थियों की स्लेट देख रहे थे, यानी गुरुजी। मोहन ने माँ से क्या शिकायत की कि भैया ने उसे चाटा मारा है। माँ ने मोहन को क्या सिखाया कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अध्यापक ने मोहन को नकल करने के लिए क्यों कहा कि उसकी स्लेट में, इसलिए कहा क्योंकि उसकी स्लेट में गलत स्पेलिंग थी। अब करेंगे हम भाषा की समझ। पाठ में से द्वित्व, व्यंजन और संयुक्ताक्षर वाले 3 शब्द चुनकर लिखिए। द्वित्व व्यंजन सच्चाई, किस्से डिब्बा, संयुक्ताक्षर स्लेट्स, स्पेलिंग प्यार। प्रश्न 2, पाठ में आए व्यक्तियों और स्थानों के 3 नाम लिखिए। जैसे व्यक्ति कौन कौन थे? मोहन, पुतलीबाई, महात्मा गांधी। स्थान विद्यालय, घर और कक्षा। अगर आपको कुछ और नाम याद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लिखकर उन्हें पूरा कीजिए। माँ काम में उलझी हुई थी। मोहन भी अपनी माँ को बहुत चाहता था। बचपन से मोहन की बुद्धि बहुत तीव्र थी। तुम्हें पेड़ पर चढ़ने से मना किया था। मोहन ने नकल करने से मना कर दिया था। अब प्रश्न 5, दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द लिखिए। जैसे नीचे का क्या है? ऊपर। खुशी का क्या होगा? दुखी। बड़ा का क्या होगा? छोटा। आदर का निरादर। इसी तरह प्रश्न 6, वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य के सामने टिक का निशान लगाएं। पेड़ पर आम लगे हैं, सही है। इसका गलत उत्तर है। मोहन पढ़ रहा है, तो ये क्या है? सही है। आम पेड़ पर लगे हैं, इसका उत्तर गलत है। पढ़ मोहन रहा है। तो आपको कुछ समझ आया? और ये कुछ मेरी सोच कल्पना, ये आपको होमवर्क में दिया जाता है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। जैसे मोहन कुएं के पास वाले पेड़ पर चढ़ा हुआ था, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? ऐसे में उसके साथ क्या घटना घट सकती थी? सोच कर लिखिए। अपने अनुभव हमें भी बताइए। मोहन ने माँ की सिखाई हुई बात याद रखी। आप अपनी मम्मी की सिखाई हुई कौन कौन सी बातें याद रखते हैं? सोचिए और ज़रूर बताएं। आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना होगा। उसके लोगों में गांधी जी के चश्मे का प्रयोग किया गया है। आप भी दिए गए स्थान पर ऐसा ही एक चश्मा ऐनक बनाइए। अब उसे कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। हमने अभी नहीं बनाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस किस ने बनाया है। इसके साथ ही कुछ और भी बताना चाहूँगी। पढ़िए और जानिए। मिजारू की काजारू ईवा जारू। गांधी जी से मिलने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। ऐसे ही एक दिन चीन के कुछ लोग उनसे मिलने आए। बातचीत के बाद उन्होंने गांधी जी को 3 बंदरों का एक सेट दिया और बोले, यह एक बच्चे के खिलौने से बड़े तो नहीं हैं, परंतु हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध हैं। गांधी जी बंदरों के सेट को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें अपने पास रख लिया और ज़िंदगी भर संभाल कर रखा।
इस तरह ये बंदर उनके नाम के साथ हमेशा ही जोड़े गए। इन बंदरों के अपने अपने नाम हैं और ये खास संदेश हैं। ये देखिए आप, जैसे एक बंदर है मिजारू बंदर। इसने दोनों हाथों में आंखें बंद कर रखी हैं, यानी जो बुरा नहीं देखता है। दूसरा है कीकाजारू बंदर। इसके दोनों हाथों से कान बंद कर रखे हैं, यानी जो बुरा नहीं सुनता है। ये है ईवाजारू बंदर। इसने दोनों हाथों से मुंह बंद कर रखा है, यानी जो बुरा नहीं कहता है। इसीलिए आपने भी कहावत सुनी होगी, गांधी जी के 3 बंदर। तो ये हैं तीनों बंदर हमारे पास। तो आपको कौन सा बंदर ज़्यादा अच्छा लगा या तीनों बंदर अच्छे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाय मेरे नन्हे दोस्तों।